हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल की सीरीज। तो एसक्यूएल की सीरीज में पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इज नल और इज नॉट नल। ठीक है। तो गाइस, आज की जो सीरीज है उसके अंदर हम सीखेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो लाइक ऑपरेटर होता क्या है? ठीक है। जब कभी भी हम कोई ऐसी सिचुएशंस पे काम करते हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि नहीं, कुछ इस तरीके का। ठीक है। जैसे अब मैंने आपसे ये कहा कि मेरी जो टेबल है उस टेबल के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों का नाम है स्टूडेंट का। मैंने ये बोला उन बच्चों का नाम दे दो मुझे जिन बच्चों का नाम सिर्फ ए से स्टार्ट होता हो, ए से स्टार्ट होता हो। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा वहां पर ऐसा कोई उपाय नहीं था आपके पास जो आप ये काम कर सकें, लेकिन लाइक ऑपरेटर ये काम कर देता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो जब हम कंडीशंस पे काम करते हैं, चीज़ों पे काम करते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर अपने अंदर से दो चीजें निकालता है, एक कहता है मॉडुलस और एक अंडरस्कोर पे वर्क करता है। ठीक है। मॉडुलस और अंडरस्कोर पे। मॉडुलस का यूज हम कब करते हैं? मॉडुलस का यूज हम करते हैं खत्म चीजों के लिए। ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का डेटा दीजिए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो। तो अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, तो नाम है मतलब स्ट्रिंग है, तो कोटेशन में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? ए से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद कितना भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है, मुझे उस बच्चे का नाम दो जो ए से स्टार्ट हो रहा हो। तो अब आप क्या लगाएंगे? ए लिख दिया, उसके बाद आप लगा दीजिए मॉडुलस। ठीक है। बस खत्म। ए मॉडुलस, मॉडुलस क्या करेगा? ए के बाद के सारे जितने भी लेटर है उन सबको इसके साथ फैच करके क्लियर कर देगा। ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम दीजिए, उन बच्चे का जिनका लास्ट का जो नाम का जो लेटर है, वो लास्ट का जो नाम का उनका कैरेक्टर है वो ए हो। ठीक है। सुनिएगा, लास्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आगे का पूरा चाहिए, बस लास्ट का नहीं चाहिए। तो नाम क्या है? कैरेक्टर है, तो आपको कोटेशन लगाना पड़ेगा। अब पूरा चाहिए ना, तो मॉडुलस ये क्या करेगा? पूरा ले लेगा। ठीक है। और इसे फिर लास्ट में क्या दे दीजिए? ए दे दीजिए। ठीक है। अब वहां पे मैंने पीछे मॉडुलस लगाया क्योंकि मुझे आगे का स्टार्टिंग पॉइंट पता था। यहाँ मैंने लास्ट आगे मॉडुलस लगाया क्योंकि मुझे लास्ट का पॉइंट पता था, लास्ट का कैरेक्टर पता था। ठीक है। अभी करेंगे प्रोग्राम से तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं अंडरस्कोर की। तो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम बताइए जिसका जिसके शुरू के 3 लेटर जो हैं, या मतलब मैंने आपसे ये कह दिया कि मुझे उस बच्चे का नाम बताइए जिसका नाम जो है वो मान लीजिए, समझ में नहीं आ रहा कैसा एग्जांपल दूं आपको मैं, जिसके सेकंड लेटर पर, जिसके मतलब सेकंड, जैसे मैंने बोला अमन, अमन मैंने ये बोला उसका नाम बताइए मुझे जिसके सेकंड पे एम आ रहा हो। ठीक है। जिसके सेकंड नंबर पे एम आ रहा हो। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले आपको पता है आगे क्या है। अगर मैंने ये बोला कि सेकंड लेटर की बात कर रहा हूँ, मतलब आगे एक कैरेक्टर और है, तो उस कैरेक्टर के लिए, आगे वाले के लिए आप यूज करेंगे अंडरस्कोर। ठीक है। फिर आपको सेकंड पे पता है क्या? ए। ठीक है। उसके बाद कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं, तो क्या लग जाएगा? अंडरस्कोर। ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी करते हैं क्यूरी से, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने एमसीए के ही अंदर हूँ, तो मैं वही वाली टेबल यूज करूंगा, या मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो क्या लिखेंगे? शो डेटाबेस छोड़ो, यूज MCA1। ठीक है। और इसके अंदर मेरी टेबल जो थी वो क्या थी? स्टूडेंट नाम की। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मेरी स्टूडेंट की टेबल आ चुकी है। अब मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम दीजिए जिसका नाम एस से स्टार्ट होता हो। तो ठीक है जी, आपने लिखा सेलेक्ट। अब नाम चाहिए तो नाम ही लिखेंगे, सेलेक्ट नेम। कहाँ से? फ्रॉम। किसके अंदर हो आप जी? टेबल का नाम क्या है आपकी? सर स्टूडेंट। अब कंडीशन लगाइए क्योंकि लाइक है। वेयर, एक कंडीशन ही तो कह रहा है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता हो, मतलब एक कंडीशन। वेयर, वेयर किसके बेस पर? नेम के बेस पर। वेयर, वेयर नेम
अब लगेगा लाइक ऑपरेटर। लाइक कैसा होना चाहिए नाम, एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो स्ट्रिंग होता है नाम, इसलिए कोटेशन एस से स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड नहीं पता, तो क्या लग जाएगा, मॉडुलस। देख सकते हैं गाइस, शुभम आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से और सीखते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। अब मैंने आपसे ये बोला कि मुझे उस बच्चे का नाम बताओ जिसके थर्ड डिजिट पर पी आ रहा हो। जैसे विपिन के और विपुल के दोनों के थर्ड पे पी आ रहा है, तो इसका नाम मैंने आपसे पूछा, तो कैसे बताएंगे। या मैंने बोला उनका डेटा दे दो, तो डेटा के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ, स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है आपकी, स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब वही अपनी कंडीशन लगा दीजिए, वेयर। बहुत नकली हो गया होगा अब आपके सामने। किसके बेसिस पर काम कर रहे हैं आप, नेम, वेयर नेम लाइक। कैसा नाम चाह रहे हैं आप, आपने बोला मुझे तीसरे लेटर पर क्या चाहिए, पी चाहिए, तो 2 लेटर हैं तो खाली चाहिए, तो अंडरस्कोर 2 बार। ठीक है, अब तीसरा आपको पता है क्या, पी, तो पी आपने लिख दिया, उसके बाद कुछ भी हो हमें नहीं पता, तो अंडरस्कोर और मॉडुलस लगा दीजिए। देख सकते हैं गाइस, विपिल और विपिन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उन बच्चों का नाम दीजिए जिनका जो नाम है उसमें सिर्फ 5 ही लेटर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 5 नहीं 4 लेटर आ रहे हैं, 4 लेटर वाला नाम मुझे चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट से, स्टूडेंट वेयर। अब नेम पे ही तो काम करना है, वेयर नेम लाइक। कैसा नाम होना चाहिए, 4 लेटर वाला, ध्यान से सुनिए, 4 लेटर। ठीक है, तो 4 लेटर है, तो अब आप समझ सकते हैं 4 लेटर के लिए हम क्या करेंगे, जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और समझिए 4 लेटर को आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 4 लेटर वाला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो 4 लेटर, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार अंडरस्कोर मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं गाइस, अजय आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉट लाइक की। लाइक तो आपको समझ में आ चुका है, अब बात कर लेते हैं नॉट लाइक की। तो नॉट लाइक लाइक का उल्टा होता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उन बच्चों का नाम मत दीजिए जिनका मतलब जो लेटर है वो 4 हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर, नाम की तो बात कर रहा हूं, नाम, नेम इज नॉट लाइक, इज सॉरी इज नहीं, ओनली नॉट लाइक, वेयर नेम नॉट लाइक। अब कैसा नहीं होना चाहिए उसका नाम, उसका नाम जो है वो 4 लेटर वाला नहीं होना चाहिए, तो वही 1 2 3 4 अंडरस्कोर लगाइए। अब देखिए उसने अजय को छोड़ करके सारे नाम आपको दे दिए हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा लाइक और नॉट लाइक क्या होता है और कैसे हम करते हैं काम। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्यूरीज से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, आप और भी अच्छी अच्छी क्यूरीज करिए। ठीक है, अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।